नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। ऑल इंडिया संथाली राइटर्स एसोसिएशन ने करंडीह दिशोम जाहिर परिसर में राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यक्रम की जानकारी दी है। एसोसिएशन के महासचिव रविंद्रनाथ मुर्मू ने बताया कि इस अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति पहली बार जाहिर थान में पूजा अर्चना करेंगी। आपको बताते चले, पंडित रघुनाथ मुर्मू की मूर्ति पर माल्यार्पण भी करेंगी। इसके बाद ग्रीन रूम में 10 मिनट का ब्रेक लिया जाएगा और मुख्य समारोह स्थल पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जब तक ये कार्यक्रम शुरू नहीं होगा, 25 दिसंबर को बारीपदा में ये कार्यक्रम रखा गया और 26 तारीख को चाईबासा में, आज चाईबासा में कार्यक्रम हो रहा है। उसके साथ ही साथ कल से यहां पर कार्यक्रम प्रारंभ होगा। तो कल का जो शुरुआत हम लोग यहां पर करेंगे वो साहित्य एकेडमी के साथ मिलके हम लोग विभिन्न जो विचार गोष्ठी तथा कवि सम्मेलन का आयोजन करेंगे, जिसमें देश के विभिन्न स्थानों से साहित्यकार आ रहे हैं और साथ ही साथ साहित्य अकादमी के पदाधिकारी भी कल का जो कार्यक्रम है इसमें सम्मिलित होंगे। 28 तारीख को डेलीगेट हम लोग का कॉन्फ्रेंस है, 28 तारीख को, जिसमें उसमें भी विभिन्न साहित्यिक विषयों पर चर्चा होगा। उसका आप लोगों को जो कार्यक्रम का पूरा जो सूची है वो आप लोग को प्रदान किया जाएगा। और 29 तारीख को हम लोग समापन करेंगे। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो भारत की राष्ट्रपति है, वो आएंगी। उसके साथ ही साथ जो इस राज्य के, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और झाड़ग्राम के विधायक पद्मश्री कालीपत सोरेन जी वो रहेंगे। हॉल सिटी भाषा के 100 साल पूरे होने पर करंडीह दिशोम जाहिर स्थान में 29 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। सड़कों की मरम्मत और साफ सफाई पर विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है। धनबाद के न्यू टाउन हॉल में आयोजित विनोद बिहारी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर राज्यपाल संतोष गंगवार ने विद्यार्थियों को नई खोज, नवाचार और अनुसंधान के लिए प्रेरित किया। बताते चले, उन्होंने यह भी कहा कि एक शिक्षित युवा समाज के एक बच्चे की शिक्षा का दायित्व अवश्य ले, जिससे असमानता की जड़ें कमजोर हों। राज्यपाल ने 220 टॉपर्स को डिग्रियां और गोल्ड मेडल भी दिए। केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण और समान अवसर का प्रभावी साधक माना जा रहा है। युवाओं को अवसरों के साथ साथ कर्तव्यों का बोध कराना चाहिए, इस दृष्टिकोण की विशेषता है, ताकि वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय सहभागी बने। प्रिय विद्यार्थियों, परिश्रम, ईमानदारी और धैर्य ऐसे मूल्य हैं जो हर मार्ग को सार्थक बना देते हैं। डॉक्टर राधानाथ त्रिपाठी, सचिव विनोद बिहारी महतो, कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के द्वितीय दीक्षांत समारोह के इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित होकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। मैं उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों, शिक्षकों तथा विश्वविद्यालय परिवार को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर मैं स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने समाज में का प्रतीक है। आपने विविध परिस्थितियों और चुनौतियों के बीच अपने अध्ययन को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है और दीक्षांत
केवल उपाधि प्राप्त करने का अवसर नहीं, बल्कि जीवन की नई जिम्मेदारियों को स्वीकार करने की औपचारिक शुरुआत है। ये आपकी भूमिका और अधिक व्यापक हो जाती है, जहां आपको ज्ञान, विवेक, आचरण और मूल्यों का प्रभाव समाज के व्यापक परिदृश्य में दिखाई देता है। ये आपकी भूमिका और अधिक व्यापक हो जाती है, जहां आपको ज्ञान, विवेक, आचरण और मूल्यों का प्रभाव समाज के व्यापक परिदृश्य में दिखाई देता है। छात्र हित को दृष्टिगत रखते हुए इस विश्वविद्यालय की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच की दूरियां कम हो। चतरा में पेसा कानून लागू होने की खुशी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार उत्सव मनाया। बताते चले पार्टी कार्यालय से ढोल नगाड़ों के साथ भव्य रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए केसरी चौक तक पहुंची। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाया, मिठाइयां खिलाई और आतिशबाजियां भी की, अपनी खुशी जाहिर की। इस अवसर पर जेएमएम जिलाध्यक्ष नीलेश ग्यासेन का कहना है कि पेसा कानून आदिवासी और ग्रामीण समाज के अधिकारों की रक्षा करेगा। ये आभार प्रकट करने का हम लोगों का एक आभार यात्रा है। हेमंत सोरेन जी के द्वारा जो कैबिनेट में पेसा कानून को मंजूरी मिली है, उसका खुशी मना रहा है चतरा जिला कमेटी। उसी के उपलक्ष्य में हेमंत जी को, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देने के लिए हम लोग ये रैली और मिठाई का वितरण हो रहा है। लोग खुशी मना रहे हैं अबीर गुलाल एक दूसरे को लगाकर। हम लोग अपने जिला कार्यालय से निकालकर इसको केसरी चौक तक हम लोग जाएंगे और केसरी चौक पे वहाँ के जो और लोग हैं उनको मिठाई खिलाकर उनके साथ, क्योंकि ये झारखंड की अस्मिता की मांग थी, पेसा कानून यहाँ के स्थानीय लोगों की मांग थी, यहाँ के आदिवासियों की मांग थी और हेमंत सोरेन जी ने ये साबित कर दिया कि वो यहाँ के जनहित की सरकार है। जिस कानून के लिए लोग वर्षों से इंतजार कर रहे थे, एक ऐतिहासिक कानून को यहाँ पर मान्यता प्राप्त हुई है। कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिली है पेसा कानून को। इसके लिए हम लोग पूरे शहर में झारखंड में लंबे समय से लंबित पेसा कानून को लागू करने की मांग पूरी होने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की है। जहां बोकारो के बिरसा चौक पर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया, सीएम सोरेन को धन्यवाद किया गया। पेसा कानून यहां के आदिवासियों की चिर परिचित मांग थी। बताते चले ये मांग लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हुई थी। इसके लागू होने से जहां झारखंड के ग्राम सभा और पंचायत स्तर के प्रतिनिधियों का दायित्व बढ़ा है, तो वहीं इससे आदिवासी समाज को फायदा मिलने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। हमारे पेसा कानून जो आज वर्षों से लंबित था और हमारे आदरणीय जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में आज जो हमारे राज्य के लिए एक तोहफा ही दिया है कि आज पेसा कानून पूरे राज्य में लागू होने से हमारे पूरे राज्य में जहां आदिवासी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में जो ग्राम प्रधान को जो एक ताकत दिया है, जब तक ग्राम प्रधान उस क्षेत्र में जब तक ग्राम सभा नहीं करेंगे, तब तक कोई भी ऐसे वर्क जो है ना उसका आगे जो है ना नहीं होगा। आज जो इससे पहले आप देखते होंगे कि जब तक इस क्षेत्र में एक तरह से आपका गांव के प्रधान को जो है ना उसका दावजो नहीं दिया जाता था, आज पेसा कानून लागू होने से पूरे राज्य में आप आज देखते होंगे कि खुशी का लहर जो है ना आज जो है ना आज पूरे राज्य में 24 जिला में जो है ना पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है ना खुशी से जो है ना जाहिर कर रहे हैं। अबुआ सरकार द्वारा पेसा कानून लागू करने पर आज हम लोग तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक कार्यकर्ता इस बिरसा चौक नया मोड़ में आकर हम लोग हेमंत सरकार का आभार प्रकट कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो वर्षों से लंबित मामले को, जो पेसा कानून जो हमारे जनप्रतिनिधियों का एक अधिकार क्षेत्र को बड़ा करता है, उस कानून को लागू उन्होंने किया है और निश्चित रूप से मैं उन्हें जो है बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और अभिनंदन करता हूं।
देवघर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल महोत्सव का समापन हुआ है। बताते चले, इस अवसर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। इस पूरे आयोजन के दौरान खेल भावना, अनुशासन और युवा खिलाड़ियों के उत्साह का अद्भुत नजारा भी देखने को मिला। बताते चले, समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी उपस्थित रहे। वहीं विजेताओं को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर उन्होंने सम्मानित भी किया। साहिबगंज जिले के प्रसिद्ध रेलवे जनरल इंस्टीट्यूट मैदान में आयोजित 2 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू शामिल होकर कार्यक्रम के उत्साह को बढ़ाया। वहीं इस समापन समारोह कार्यक्रम में उपस्थित सभी खिलाड़ियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आयोजित सांसद खेल महोत्सव समापन समारोह का लाइव कार्यक्रम देखा और उनका संवाद सुनकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 100वीं जयंती पर नमन भी किया। इस दौरान राजमहल के पूर्व विधायक अनंत ओझा, बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी यादव, मंडल मुर्मू सहित कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से और उनके नेतृत्व में पूरे देश में एनडीए के जितने भी सांसद हैं और जहां सांसद नहीं हैं वहां पूर्व सांसद या अन्य लोग सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो मुझे लगता है विगत 4 महीने से इस प्रकार के कार्यक्रम का तब फुटबॉल मैच आया, अन्य मैच लगभग 1 दर्जन का खेल किया जा रहा था और जिसका समापन समारोह है। अभी कुछ ही देर पहले आपने देखा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम सबों से जोड़ने का काम किया था और माननीय प्रधानमंत्री जी देश आजाद होने के बाद ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सभी समाज, सभी वर्ग की चिंता करने का कार्य करते हैं और इस प्रकार का कार्यक्रम मुझे लगता है कि देश में पहली बार हुआ है जो संसदीय क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न गांव, कस्बा, मोहल्ला के लोगों को खेलों से जोड़ने का काम किया गया है और हमारे युवा इसमें बहुत उत्साह के साथ भाग लेने का भी काम किया है। अब पूरे देश में 1 करोड़ से अधिक लोगों ने, युवाओं ने रजिस्ट्रेशन के माध्यम से खेल प्रतियोगिता में भाग लेने का काम किया है। तो इस प्रकार से खेल से जोड़ करके हम युवाओं के बीच में एक जागृति लाने का काम किए हैं, राष्ट्रभक्ति का भाव से प्रेरित करने का काम किया, अनुशासन सिखाने का काम किया है। क्योंकि आज खेल के क्षेत्र में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं भारत बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जब भी अंतर्राष्ट्रीय मैच होता है तो कोई भी ऐसा मैच नहीं है जिससे कि हमारे खिलाड़ी बंधु गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल लेकर नहीं आते। पहले ऐसा नहीं होता था, लोग या तो विदेश खेलने के लिए जाते ही नहीं थे, जाते भी तो कोई मेडल लेकर नहीं आते थे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी आपके सामने बतलाया कि 25,000 से लेकर के 50,000 के बीच में हम खिलाड़ियों को, जो वैसे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, उनको हम राशि का भी मुहैया कराने का काम कर रहे हैं और उनको प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे खेलों से जो बढ़िया प्लेयर उभर के आते हैं, चूंकि प्रतिभा को उजागर करने का एक बहुत अच्छा अवसर प्रधानमंत्री जी ने गांव, गरीब, किसान, मजदूर के युवाओं को देने का काम किया, सभी समाज, सभी वर्ग को देने का काम किया है। तो इस प्रकार के प्रतियोगिता में भाग लेकर के उनकी प्रतिभा का भी उजागर हो रहा है और इन्हीं में से कोई प्लेयर राष्ट्रीय स्तर का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्लेयर बनकर। जमशेदपुर के हल्दीपोखर में वृंदावन के महाराज उमाशंकर शुक्ल की ओर से 20 जनवरी से भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर भागवत कथा प्रेमियों में उत्साह देखने को मिल रहा है और विधिवत रूप से भूमि पूजन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है, जिससे सभी ने भक्त भाव के साथ भागवत कथा के सफल आयोजन का संकल्प लिया। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में 13 सालों के बाद भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, जिसको लेकर भक्तों में अपार खुशी और श्रद्धा है।
सालों से क्रिसमस त्योहार पर क्रिसमस के अगले दिन गरीब और बेघर लोगों के बीच भोजन वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। बताते चले इसी के तहत रांची के पुरोलिया रोड स्थित लोयोला मैदान में आर्च बिशप के अगुवाई में गरीब और बेघरों के बीच भोजन और कंबल वितरण भी किया गया। ये कार्यक्रम सोसाइटी ऑफ सेंट डी पॉल विगत की ओर से 1975 में हर साल किया जाता है। इस मौके पर सांसद महुआ मांझी की भी उपस्थिति रही। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड के नवाडीही पंचायत अंतर्गत फतेहपुर में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने करीब 55 लाख रुपए की लागत से बनने वाले चेक डैम निर्माण कार्य का शिलान्यास किया है। इस मौके पर मुख्य रूप से पूर्व सांसद फुरकान अंसारी और शबाना खातून सहित अन्य नेता उपस्थित रहे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि यह चेक डैम किसानों को सिंचाई में बड़ा लाभ देगा। किसानों को दूसरी जगह निर्भर नहीं होना पड़ेगा। तो वहीं रायपुर में क्रिसमस डे के दौरान हुई घटना पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की ओर से किए गए कथित हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर दोहरी राजनीति करने का संगीन आरोप लगाया। कहा कि सभी धर्मों का सम्मान करना जरूरी है, हिंदुस्तान की पहचान है ये, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज अगर क्रिश्चियन नहीं होता, आज अगर इंग्लिश मीडियम नहीं होता तो आज हम लोग यहाँ नहीं होते। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ, आप क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ अवानी में व्यवहार कर रहे हो, नफरत कर रहे हो, और आपके बाल बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? लंदन में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ते हैं, सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ते हैं, कॉर्नर में पढ़ते हैं, और दूसरी ओर आप क्रिश्चियन समाज को नीचा दिखाने का काम करते हो। ये तुम्हारी रीति नहीं चलेगा। मैं तमाम क्रिश्चियन स्कूल के प्रिंसिपल को और जो डायरेक्टर को कहना चाहता हूँ, जितना भी भारतीय जनता पार्टी का बच्चा है उसका नाम काटिए आप। हम लोग आपको संरक्षण देंगे, हम लोग आपको सम्मान देंगे। ये डुअल गेम नहीं चलने देंगे। आप अपमानित कर रहे हैं खाली हम लोग को, हमारे हिंदुस्तान को अपमानित कर रहे हैं आप। हर आए बताइए कंट्री में हमारी थूथू हो रही है। हम लोग सभी धर्म का सम्मान करते हैं, ये हमारा हिंदुस्तान है। तो निश्चित तौर पर जो ऐसा कर रहा है उस पर कठोर से कठोर भारतीय जनता पार्टी सरकार कार्रवाई करे। एकदम जनता खुश है। देखिए जनता खुश है। जनता को लगता है कि हम लोग एकदम हेमंत सोरेन जी के समर्पित हैं, राहुल जी के प्रति समर्पित है, कांग्रेस जेएमएम आरजेडी के प्रति हम लोग समर्पित है। दूसरी बात हम कहेंगे, देखिए क्रिसमस है, हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। क्रिसमस नया साल धूमधाम से मनाते हैं। मुझे बहुत बुरा लगा, कुछ वीडियो में देख रहा था छत्तीसगढ़ में। अब बजरंग दल के कार्यकर्ता, अब बताइए क्रिसमस जैसे पवित्र त्योहार पर बताइए साहब, जिस तरह की हरकत की बर्बरता पर वो सलूक किया है, ये हमें लगता है कि हमारे हिंदुस्तान को नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बार बार कहना चाहते हैं, ये देश हमारा सभी धर्मों का मिश्रण एक देश है, हमारा खूबसूरत हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान को यदि कोई कलंकित करेगा तो उसको इरफान अंसारी कहते बर्दाश्त। जामताड़ा जिला के नाला प्रखंड अंतर्गत सरबेदिया के दाग नंबर 363 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्य का शिलान्यास हुआ। 1 करोड़ 38 लाख की लागत से बनने वाला यह स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन फीता काटकर और नारियल फोड़कर किया गया। जी हां, बताते चले कि इस अवसर पर 12 जनप्रतिनिधि, अधिकारी और ग्रामीण भी उपस्थित रहे। शिलान्यास के बाद विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने कहा कि इस स्वास्थ्य केंद्र के बन जाने से सरबेदिया और आसपास के गांवों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आपको बताते चले कि जिस तरह से जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड अंतर्गत सरबेदिया से ये खबर है, आपको बताते चले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्य का शिलान्यास हुआ है। 1 करोड़ 38 लाख की लागत से बनेगा यह स्वास्थ्य केंद्र। जनप्रतिनिधि, अधिकारी और कई ग्रामीण शामिल हुए, लोगों को सुविधा भी मिलती रहेगी।
सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 359वें प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर शुक्रवार को कुमार धुबी स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा से सिख संगत द्वारा भव्य प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। बताते चले प्रभात फेरी के शुभारंभ के साथ ही पूरे क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में डूब गया। प्रभात फेरी गुरुद्वारा परिसर से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण करते हुए शबद कीर्तन के साथ आगे बढ़ी। मार्ग में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर प्रभात फेरी का भव्य स्वागत किया। शबद कीर्तन और गुरु महिमा के जयकारों से नगर गूंज उठा। प्रभात फेरी नगर भ्रमण के पश्चात पुनः गुरुद्वारा परिसर पहुंची, जहां शबद कीर्तन के उपरांत श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल और वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह के जय घोष से पूरा क्षेत्र गंजामेन हो गया। आपको बता दें, इस अवसर पर सिख समाज के सदस्य त्रिलोचन सिंह ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी 359 प्रकाश पर्व आगामी 9 जनवरी को कुमार धुबी में पूरी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। प्रकाश पर्व को ध्यान में रखते हुए प्रभात फेरी का आज विधिवत शुभारंभ भी किया गया है। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व को लेते हुए 359वां साल प्रकाश पर्व को मनाते हुए आज गुरुद्वारा कुमार देवी सिंह सभा से प्रभात फेरी का आरंभता हुई है और ये प्रभात फेरी पूरे नगर में भ्रमण करते हुए गुरुद्वारा साहिब पहुंची है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गुरुपर्व को मनाया जाएगा। ये एक भाईचारे को संकेत देती है। आइए हम सब मिलकर इस गुरुपर्व को बड़े अच्छे ढंग से भाईचारे के साथ मिलकर मनाएं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जामताड़ा जिला अंतर्गत मिहिजाम के सबसे व्यस्त इलाका स्टेशन रोड स्थित शिरडी ज्वेलर्स में अज्ञात चोरों ने दीवार काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बताते चले, चोरों ने दुकान के पीछे की दीवार को तोड़ा, अंदर घुसकर लाखों रुपए के जेवर उड़ा लिए। दुकानदार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी। इससे पहले जामताड़ा में एक ज्वेलर्स शॉप में चोरी हो चुकी है। बताते चले, अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि व्यस्त बाजारों में भी वे बेखौफ वारदात को अंजाम दे रहे हैं। स्थानीय लोग दहशत में हैं। पुलिस की नाकामी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी संबंध में बीजेपी जिलाध्यक्ष सुमित शरण ने थाने पहुंचकर थाना प्रभारी से मुलाकात की। प्रतिक्रिया में उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस प्रशासन के लिए खुली चुनौती सामने आ चुकी है। अपराधियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से ये चैलेंज है। अगर पहली घटना हो तो हमें लगता है कि चलो पहली बार हुआ है, पुलिस को उतना पता नहीं था, पुलिस चौकस नहीं थी। लेकिन एक दिन के बाद एक दिन लगातार अगर घटना होती है और खासकर एक ही प्रकार के व्यवसायियों को टारगेट किया जा रहा है, गहनों के व्यवसायी जो है, जहां पर उन्हें पता है कि थोड़े समय में ज्यादा लाभ हो सकता है, जानबूझकर ऐसी, तो पुलिस को चौकस रहना चाहिए। कुछ दिन पहले ही जामताड़ा का हृदय स्थली मानने जाने वाले काशपाड़ा मोड़ में डकैती घटना शाम को हुई है और फिर मिहिजाम में हो रही है और फिर ज्वेलरी की दुकान है। तो कम से कम पुलिस को एहतियातन ज्वेलरी दुकान के अगल बगल गश्ती बढ़ा देनी चाहिए थी। कल देने के बाद और ज्ञापन भी दिया है। आपने देखा होगा कि पूरा दुकान कल बंद रही, जामताड़ा पूरे जामताड़ा बंद रहा। दुमका में भी ज्वेलरी दुकान बंद थी। मैं नहीं था उस दिन जामताड़ा में, मैं दुमका में था। मैंने देखा दुमका में भी ज्वेलरी दुकान बंद थी और हर जगह विरोध प्रदर्शन हुआ है, लोगों ने विरोध दर्ज कराया और फिर आज अगर घटना हो जा रही है तो ये पुलिस की भी चूक मानी जाएगी, क्योंकि एहतियातन पुलिस को कम से कम गश्ती दल जहां भी ज्वेलरी दुकान है या महंगे सामान बेचे जाते हैं, ऐसी जगहों पर थोड़ी पुलिस की गश्ती बढ़ाई जानी चाहिए थी। और पुलिस की गश्ती क्यों नहीं बढ़ी, इसका जवाब तो पुलिस को देना चाहिए। राजधानी रांची के अरगोड़ा चौक के पास पर्ल ऑर्किड नाम के अपार्टमेंट में आग लग गई है। आग लगने से किसी के हताहत की खबर नहीं मिली है। फ्लैट में रखा जरूरी सामान जलकर राख हो चुका है। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू भी पा लिया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।